नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज वराह द्वादशी के इस अवसर पर, जिस दिन भगवान श्री वराहदेव का शुभ प्राकट्य हुआ, भगवान वराहदेव की इस शुभ एवं वर्णीय कथा को जो भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है, तो हर एक के हृदय में स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होता। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाता है, वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च सिद्धावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। तो भला ऐसा कौन होगा जो भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके, जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकती है। तो आइए इसी चेतना के साथ में भगवान श्री वराहदेव की कथा आज उनके शुभ आविर्भाव यानी कि प्राकट्य दिवस पर हम श्रवण करें। जब ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार मनु अपनी पत्नी सहित इस सृष्टि के विस्तार कार्य के लिए सहमत हो गए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, कृपया करके मुझे मेरा और मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाएं। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वास स्थान है। यह आपके प्रयास और भगवान की कृपा से ही संभव है। ध्यान रहे, यहाँ पर उल्लिखित विशाल जलागार गर्भोदक समुद्र है, जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ है। ब्रह्मा सोचते हैं, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से अप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला क्या ही कर सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान भगवान हमारा निर्देशन करें। हे निष्पाप, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार से विचार मग्न थे, तो उनके नथने से सहसा एक सूअर वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। हे व्रतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते देखते वह वराह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। आकाश में अद्भुत सूकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। क्या सूकर के बहाने यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिर से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया और उसके पश्चात हाथी के समान हो गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं या फिर कोई अन्य? जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिससे सारी दिशाओं में उनकी आवाज गूंज उठी। जब जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शूकर की कोलाहलपूर्ण ध्वनि सुनी, जो सर्व कृपालु भगवान की सर्व कल्याण में ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतः वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही। भगवान का शूकर अवतार, जो कि साक्षात वेद ही है, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़ पड़े।
उनकी चितवन चमकीली थी। उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी शूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह भगवान जल में प्रविष्ट हुए। दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हो गईं, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो श्री भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करें, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए। उन्होंने अथाह समुद्र की माप ली और उन्होंने समस्त जीवों के विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह वहां पे पड़ी हुआ देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी के साथ पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और उसे जल के बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था। उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तत्पश्चात भगवान श्री वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल और जीव उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया, और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने उनका आदर सहित सम्मान और उनको नमस्कार किया। सारे ऋषि अत्यंत आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजय भोक्ता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं। आपके शरीर के रोम कुंभ में सारे सागर समाये हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब शूकर का रूप धारण किया है। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु दुष्टात्मा इसे देख पाने में असमर्थ हैं। गायत्री अनुसारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में हैं। आपके शरीर के रोम कुश हैं। आपकी आंखें धृत हैं। आपके चार पांव चार प्रकार के सकाम कर्म हैं। हे प्रभु, आपकी जीव यज्ञ का पात्र है। आपकी नथुना यज्ञ का अन्य पात्र है। आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र है। आपके कानों में छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र है। आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र है। आपका गला यज्ञ पात्र है, जिसका नाम शोभ पात्र है। आप जो भी चबाते हैं वह अग्निहोत्र कहलाता है। हे प्रभु, इसके साथ ही सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है। आपकी दाढ़ें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जीवा दीक्षा के पूर्व कर्म है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है। आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। हे प्रभु, आपका वीर यशोभ नामक यज्ञ है। आपकी बुद्धि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्म कांड अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम और अशोभ नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं। आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हो गए। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों और यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य और अदृश्य भौतिक कलमश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभवागम्य हैं। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान से परम गुरु के रूप में सादर स्वीकार करते हैं। हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वो उसी प्रकार सुंदर लग रही है जिस तरह जल के बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलनी। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपने दाढ़ों के सिरे पे उठाए हुए हैं। हे प्रभु, यह पृथ्वी चर अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नी है। आप परम पिता हैं।
हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं, जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है, जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरण्यकाष्ठ में अग्नि स्थापित करता है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप कहते कि ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता, किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अपनी अद्भुत कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि की है। हे परमेश्वर, निसंदेह हम जन तप तथा सत्य लोगों जैसे अति पवित्र लोगों के निवासी हैं, फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से, आपके कंधों तक लटकते बालों के द्वारा, छिड़के गए जल की बूंदों के द्वारा शुद्ध बन गए हैं। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मतिभ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बना है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। तत्पश्चात महर्षियों और दिव्यात्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया, और समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। भगवान वराहदेव की जय। वराह द्वादशी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।